कब तक दोबारा से रिक्रूटमेंट के इम्तिहान होना शुरू हो जाएंगे? क्या जम्मू कश्मीर की सरकार एप्टेक से ही जो बचे हुए इम्तिहान हैं उनको कंप्लीट करवाएगी, या जम्मू कश्मीर की सरकार, जैसा मैंने पहले भी कहा, अगस्त और सितंबर के महीने में दोबारा टेंडरिंग करेगी और अक्टूबर के महीने में जब किसी नई कंपनी को टेंडर मिलता है उसके बाद जाकर रिक्रूटमेंट के इम्तिहान कराना शुरू करेगी? क्या होगा? इस चीज ने बच्चों को जबरदस्त परेशानी में लाकर खड़ा कर दिया है। मैं सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड्स देख रहा हूं, सोशल मीडिया के ऊपर कमेंट्स देख रहा हूं, उन सबको जब आप पढ़ते हैं तो आपका दिल पसीज जाता है। कल एक बच्चे से मुलाकात हुई, उस बच्चे ने अपनी कहानी सुनाई। उसने कहा कि पहली बार जब रिक्रूटमेंट का इम्तिहान हुआ मैं उसमें भी सिलेक्ट हुआ, दूसरी बार रिक्रूटमेंट का इम्तिहान हुआ मैं इसमें भी सिलेक्ट हूं, लेकिन दोनों बार पहली बार इम्तिहान को स्क्रैप कर दिया गया और दूसरी बार यह इम्तिहान इस समय जो है जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट में है। कोर्ट जब इस मामले की सुनवाई करेगा और इस मामले का वहां से निपटारा होगा, उसके बाद जाकर पता चलेगा कि हमारा रिजल्ट निकलेगा या नहीं निकलेगा। उस बच्चे ने एक और चीज कही, उसने कहा जितनी सरकार नॉन सीरियस नजर आ रही है और जिस तरीके से सरकार इस सारे मुद्दे को अप्रोच कर रही है वो साफ तौर पर यह दर्शाता है कि सरकार को ना तो बच्चों से कोई लेना देना, ना एस्पिरेंट्स से कोई हमदर्दी और ना ही इस बात की कोई फिक्र है कि जिस रिक्रूटमेंट ड्राइव को उनने तामझाम के साथ, ढोल नगाड़े के साथ शुरू किया था, वो रिक्रूटमेंट ड्राइव बीच रास्ते में बंद हो चुकी है। उस रिक्रूटमेंट ड्राइव को दोबारा से शुरू करने की ना तो जेकेएसएसबी में हिम्मत है ना ही ताकत है। ये बातें सब उस बच्चे ने कही। उसके बाद उसने एक और इंपॉर्टेंट चीज कही, उसने कहा वक्त जो गुजर रहा है, इस वक्त के गुजरने का मतलब यह है कि हमारी उम्रें आगे जा रही हैं। जहां तक पब्लिक सर्विस कमीशन का ताल्लुक है, कितने लोग हैं जो पीएससी के जरिए सिविल सर्विस में जाएंगे? 200, 250, 300। लेकिन जब आप जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को देखते हैं, 3000, 4000 लोग, 5000, 10,000, इतने लोग जो हैं वो रिक्रूट हो रहे हैं। उन्होंने कहा जब यही एजेंसी रिक्रूटमेंट बंद करके बैठ जाए, कोई इम्तिहान न ले और इंतजार करे उन इम्तिहानों को कराने के लिए कोर्ट के फैसले का, जिन इम्तिहानों को कराने के लिए कोर्ट ने कोई रोक जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के ऊपर नहीं लगाई है। आपको याद होगा कि अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस के इम्तिहान होने थे, उसके लिए बाजाब्ता डेट निकली, सब कुछ हुआ, कैलेंडर निकाला गया। एग्जाम कैलेंडर के निकालने के बाद बच्चों ने सड़कों के ऊपर आकर हंगामा किया। हंगामा यह किया कि एप्टेक से आप इम्तिहान करा रहे हैं, एप्टेक ब्लैकलिस्टेड है, आप ब्लैकलिस्टेड कंपनी से इम्तिहान करा रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन स्टूडेंट्स को समर्थन मिला नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का, पीडीपी के महबूबा मुफ्ती का, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद गनी लोन का, कांग्रेस के उस समय के जो अध्यक्ष थे उनका, उसके अलावा अन्य सभी राजनीतिक दलों ने इनका समर्थन किया और इन बच्चों के साथ खड़े हो गए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला झंडे लहराते हुए कचौनी चौक में नजर आए, महबूबा मुफ्ती बच्चों के साथ कैंडल लाइट मार्च में शामिल हुई। ये सब कुछ जिस समय हुआ, उस समय यानी यूं कहिए पीक पर चीजें थी। समाज सेवक उतर आए, वो समाज सेवकों के साथ साथ में सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर उतर आए, लगभग सारे का सारा समूह इकट्ठा हुआ। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के नेता सड़कों के ऊपर, पहले स्टूडेंट्स ने ही एग्जाम पोस्टपोन कराने की मांग की, जब तक उन्होंने यह भी कहा कि जब तक एप्टेक का फैसला ना हो एग्जाम ना लिए जाएं, ये स्टूडेंट्स ने उस समय कहा था। और आपको यह भी याद होगा कि उस समय जबरदस्त हंगामा हुआ और उस हंगामे के बीच में स्टूडेंट्स ने कहा जब तक एप्टेक है तब तक इम्तिहान नहीं होगा। सरकार ने ऐसा लगता है कि उसके बाद ये एटीट्यूड बना लिया कि हमने एप्टेक को एक ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट, ट्रांसपेरेंट बिडिंग और ट्रांसपेरेंट टेंडरिंग के माध्यम से टेंडर दिया है, सरकार का कहना ये। और सरकार ऐसा लगता है कि उस पर अड़ी हुई है कि हमने ठीक तरीके से टेंडर दिया था, हम बैक ऑफ नहीं करेंगे। ठीक है, स्टूडेंट्स के इम्तिहान अगर नहीं होते हैं हमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आएगा तब तक हम इम्तिहान नहीं कराएंगे। ये अप्रोच सही नहीं है, ऐसा स्टूडेंट्स का मानना है। और आपने पिछले दिनों देखा होगा कि स्टूडेंट्स दोबारा से अलग अलग चैनलों के साथ बातचीत कर रहे हैं, गंभीर आरोप सरकार के ऊपर लगा रहे हैं। और गंभीर आरोप लगा ही नहीं रहे हैं, बल्कि साफ तौर पर ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, और एक भाई साहब तो यूट्यूब के ऊपर वीडियोस लगातार बना रहे हैं। वो मास्टर जी, लेकिन वो लगातार यूट्यूब के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं
और भाई साहब यूट्यूब के वीडियोस में गंभीर आरोप सरकार के ऊपर लगा रहे हैं और पूरा डाटा उनके पास है। वो बता रहे हैं कि कैसे स्कैम हुआ है, किसका नाम है, पैसा किसने दिया, कहां लिया गया। और मजाक ये देखिए कि जो सिस्टम है, सिस्टम को ऐसा लगता है कोई फिक्र ही नहीं है, यानी सिस्टम का जनाजा निकल रहा है, सिस्टम की अर्थी उठ रही है सोशल मीडिया के ऊपर और सिस्टम सोया हुआ है और सिस्टम कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। यानी आपके ऊपर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं और ये सोशल मीडिया के ऊपर आकर कहा जा रहा है कि पैसा किसने लिया, कहां पर लिया गया, कौन लोग इन्वॉल्व थे, लिस्ट में किसका नाम है, कहां पर, ये सारी चीजें डिस्कस हो रही हैं। और सरकार ने बड़ा मुलायम पिलो लिया हुआ है, जिस मुलायम पिलो के ऊपर सरकार सोई हुई है। क्या कभी ऐसा होता है? जब सरकारों के ऊपर गंभीर आरोप लगे, सरकारों को संज्ञान लेना चाहिए उन आरोपों का। अगर आरोप सही हैं तो फौरन सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन अगर आरोप गलत हैं तो वो चीजें भी सरकार को, आम जनता और युवाओं के बीच में रखनी चाहिए। लेकिन इस समय स्थिति यह हो चुकी है कि युवाओं का कॉन्फिडेंस इस हद तक शेक हो चुका है कि अगर अब स्टूडेंट्स के बीच में जाकर सरकार कुछ कहेगी भी तो शायद स्टूडेंट्स को उसको मानने में वक्त लगेगा, क्योंकि इस तरह का वातावरण बन चुका है। जैसे मैंने आपको कहा, मैं यूट्यूब, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, ट्विटर सब कुछ स्कैन कर रहा होता हूं और सब जगह देखकर साफ तो मुझे हैरानगी होती है कि अगर इतने गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं तो सरकार क्या कर रही है। और अगर इन आरोपों में सच्चाई है फिर तो गंभीर बात है, फिर तो स्कैम ही स्कैम चारों तरफ है। तो अगर चारों तरफ स्कैम ही स्कैम है तो सरकार इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही, वो और ज्यादा परेशान करता है। और इसके बीच में जैसे मैंने आपको कहा, नेताओं ने अपना खेल खेल लिया। वो उस दिन आए, झंडा भी दिखाया, मोमबत्ती के साथ भी मोमबत्ती भी उठाई, उन्होंने मोमबत्ती भी जलाई। उनका मोमबत्ती वाला टाइम भी चला गया, झंडे वाला टाइम भी चला गया। अब उन्हें कोई जरूरत स्टूडेंट्स के बीच में आने की नहीं है, उनका अपना उल्लू सीधा हो गया। उसके बाद आपने देखा होगा, ना डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने रिक्रूटमेंट को लेकर कोई बयान दिया, ना महबूबा मुफ्ती ने रिक्रूटमेंट को लेकर कोई बयान दिया, ना किसी और पॉलिटिकल लीडर ने। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो लगभग हर चीज के ऊपर बयान देते हैं। और अब कमाल का देखिए, बीजेपी के नेताओं का कमाल ये देखिए, कर्नाटका में कुछ हो रहा है तो बयान ये देंगे, जो बाइडेन को कोई परेशानी अमेरिका में हो तो बयान जम्मू से जारी होगा। मतलब ये हद है। और उसके अलावा अमेरिका का कोई मसला, बयान जम्मू से जारी होगा। यानी इतने तटस्थ हैं बीजेपी के नेता कि इन तमाम इश्यूज पर बयान देते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स, ये लड़के, ये युवा जो बीजेवाईएम का हिस्सा भी हैं, एबीवीपी का हिस्सा भी हैं, एनएसयूआई का हिस्सा भी हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टूडेंट्स यूनियन का हिस्सा भी हैं, पैंथर्स पार्टी की स्टूडेंट्स यूनियन का हिस्सा भी हैं, पीडीपी की स्टूडेंट्स यूनियन का भी हिस्सा है। ये युवा, इन युवाओं के लिए बयान देते हुए, इन युवाओं के लिए एक सैद्धांतिक स्टैंड लेते हुए इन राजनीतिक दलों को आखिरकार परेशानी क्या हो रही है, इसमें कोई शक नहीं कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मतलब इसका, लेकिन इसका कतई भी यह मतलब नहीं कि सिस्टम के अंदर अब कोई गलती नहीं हो रही। इसका मतलब कतई भी ये नहीं कि सिस्टम को कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। इसका बिल्कुल भी यह मतलब नहीं है कि आप स्टूडेंट्स को लेकर बिल्कुल खामोश रहें, यानी आपने उंगली रखी हुई है मुंह के ऊपर कि हमें कुछ नहीं बोलना। क्यों नहीं बोलना? युवाओं का मुद्दा है, और ये वही युवा है जिन युवाओं के सर पर, जिन युवाओं के कांधों के ऊपर आपके राजनीतिक दल, आपकी पॉलिटिकल पार्टी चलती हैं। और युवाओं को लेकर भी मैं बड़ा हैरान हूं। पत्रकार को गाली देना बहुत बढ़िया, और इतना ज्ञान मिल रहा है मुझे, इतना बढ़िया ज्ञान दे रहे हैं। और मुझे हैरानगी इस बात पर भी होती है कि भाई आप मास्टर जी हैं, आप पढ़ाइए ना बच्चों को। हु इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम टीचिंग स्टूडेंट्स? प्लीज डू दैट। एज अ जर्नलिस्ट दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं खबर बच्चों तक पहुंचाऊं, तो मुझे ज्ञान न दे। और दूसरा ये कि जी आप जाकर फलाने से सवाल क्यों नहीं पूछते, आप जाकर फलाने से सवाल क्यों नहीं पूछते। हम सवाल तब पूछेंगे ना जब ये भाई साहब मिलेंगे। भाई साहब मिलते हैं तो सवाल कहां से पूछेंगे। और ये भी मुझे हैरान करती है बात कि आप मुझसे फोन करके ये कहते हैं कि हमारा ये इशू रेज कीजिए, हमारा वो इशू रेज कीजिए। इस बात को गंभीरता के साथ सभी पॉलिटिकल लीडर्स को लेना चाहिए, जितने भी लोग इसके बाद भी इस वीडियो को देखेंगे। ये जो पत्रकारों को, चाहे मुझे चाहे किसी और पत्रकार को, कोई भी बच्चा अप्रोच कर रहा है और अप्रोच करके ये कह रहा है कि जनाब हमारे इश्यूज को आप उठाइए,
ये जो है ये दिखाता है, दर्शाता है साफ तौर पर कि पॉलिटिकल क्लास के ऊपर इन यंगस्टर्स का यकीन खत्म हो रहा है। ये बड़ा डेंजरस है। ये पॉलिटिकल क्लास है, ये आपका काम है, मेरा काम नहीं है। मेरा काम खबर करना, खबरों का विश्लेषण करना, खबरों के ऊपर अपना ओपिनियन देना, ये मेरा काम नहीं है। ये काम बीजेवाईएम का है, ये काम एनएसयूआई का है, ये काम एबीवीपी का है, ये काम बीजेपी का है, ये काम कांग्रेस का है, ये काम पीडीपी का है, ये इन सभी पॉलिटिकल पार्टीज का काम है। ये पॉलिटिशियन का काम है इन इश्यूज को रेज करना। आप आज भले ही सत्ता में ना हो, लेकिन प्रेस नोट तो जारी कर सकते हैं। आप आज भले ही सत्ता में ना हो, आपकी यूथ विंग सड़कों के ऊपर आके हंगामा तो कर सकती हैं। तो ये काम आपका है, आपका काम सबलेट आपने हमें किया हुआ है। और पढ़े लिखे बच्चे, आप कहते हो हम बड़े क्वालिफाइड हैं, आप कहते हो हम पीएचडी हैं, आप कहते हो हमारी मास्टर्स फलाने में है, धमकाने में है। भाई अगर आप इतने पढ़े लिखे, समझदार, सुलझे हुए बच्चे हैं, तो क्या आपको नहीं पता सिस्टम में कौन आदमी कितना ताकतवर है? पॉलिटिशियन की बात सरकार ज्यादा गंभीरता के साथ सुनती है, पत्रकार की बात भी सुनती है, मगर पॉलिटिशियन जो है वो इस डेमोक्रेटिक सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट और सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। उसकी बात ज्यादा गंभीरता के साथ सुनी जाती है। वो किसी इशू को रेज करता है, उसे बहुत ज्यादा गंभीरता के साथ सरकार देखती है। एक मिसाल दूंगा मैं आपको। सरकार ने पिछले दिनों फॉर एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव शुरू की। उस एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव में जब कुछ बड़े घरों के ऊपर सरकार ने घाटी में हाथ डाला तो क्या हुआ? पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पीडीपी की नेता महबूबा मुफ्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके अलावा सैयद अल्ताफ बुखारी ने ट्वीट किया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बात की, और उसके अलावा बाकी पॉलिटिकल पार्टीज, कांग्रेस ने भी इस पर बात की। क्या हुआ? एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव रुक गई। तो मतलब क्या समझ में आया कि पॉलिटिशियंस को जो चीज सूट करती है, जो उनका वोट बैंक है, जब बात उनके घर तक पहुंचती है तो वो फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। लेकिन चूंकि उनके किसी बच्चे को जेकेएसएसबी का इम्तिहान नहीं देना, इनके किसी बच्चे को जेकेएसएसबी की नौकरी की जरूरत नहीं है, इन्हें बनना पॉलिटिशियन है ना जी, इनकी रिटायरमेंट की बात है, उनके बच्चों नहीं वहां बैठना है, तो ये क्यों जेकेएसएसबी का फॉर्म भरेंगे? चूंकि इनके घर का मसला ये नहीं है, ये आपके और बाकी मध्यम वर्गीय परिवारों के घरों का मसला है। तो इसलिए पॉलिटिशियंस आपके मामले में संजीदा नहीं है, नॉन सीरियस है। उसी का कारण है कि लंबे समय से आपके इम्तिहान नहीं हो रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी यह बनती है कि आप जितना ट्वीट हमारे लिए करते हैं कि आप बात करिए, जितना फोन हमें करते हैं इनके लिए करिए ना, लिखिए ट्विटर के ऊपर, चलाइए ट्रेंड इनको लेकर, रोज चलाइए ट्रेंड, देखिए किस तरीके से दौड़ते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू करेंगे। ये चीज आपको समझनी है, बिकॉज ये पॉलिटिकल क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए जर्नलिस्ट सिर्फ ये है कि आपकी बात सरकार तक हमारे माध्यम, सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचे। वो तो सरकार तक पहुंच रही है, लेकिन इस ग्राउंड रियलिटी क्या है, ग्राउंड पर क्या है, इसको सरकार तक पहुंचाने का काम नेताओं का है। और उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगा, वो पिछली बार भी मैंने आपको कहा था कि जहां तक इम्तिहानों का ताल्लुक है, उसको लेकर सरकार को एक फैसला ले लेना चाहिए अब कि आपको अगर एप्टेक से नहीं कराना तो आप एप्टेक को बाहर निकालिए, अगर कराना है तो फिर फैसला लीजिए, अगर नहीं कराना तो भी फैसला लीजिए। इस असमंजस की स्थिति में स्टूडेंट्स को मत रखिए। सितंबर तक का वेट स्टूडेंट्स करें, उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने, यह साल भी खत्म। कितने सारे बच्चे ओवर एज हो जाएंगे, कितने सारे बच्चे उनकी फिटनेस नहीं रहेगी, कितने सारे ऐसे बच्चे हैं जो नशे में पड़ जाएंगे, कितने सारे ऐसे बच्चे हैं जो डिजेक्टेड हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे और जम्मू कश्मीर छोड़कर चले जाएंगे। कल मैं किसी परिवार से मिला, उनका बेटा इस समय बेंगलोर में एक बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहा है। मैंने उनके घर में देखा कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का सिलेबस लगा हुआ है, जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के सिलेबस के साथ में कुछ बुक्स वहां पर पड़ी हुई हैं जेकेएसएसबी से जुड़ी हुई। मैंने उनसे पूछा, मैंने भाई ये किताबें, कहते जी तो छोड़ दिया उसने कहा जी यहां तो रिक्रूटमेंट होनी नहीं, मैंने क्या करना, मैं चला बेंगलोर। ये हालत हो रही है। सरकार को समझना चाहिए कि यह सरकार की बहुत बड़ी विफलता है कि आपने जिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को शुरू किया था और बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से जिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को आपने चलाना शुरू किया था, एक झटका लगा और आप बिल्कुल बिखर के रह गए। जरूरत अब यह है कि स्टूडेंट्स की परेशानी को समझा जाए, सरकार जल्द से जल्द इस मामले में फैसला ले और स्टूडेंट्स पॉलिटिकल क्लास को मजबूर करें कि जनाब जो हमारा मुद्दा है, जो हमारा मसला है,
जो हमारी रिक्रूटमेंट रुकी हुई है, इसको लेकर आपने मोमबत्ती भी जला ली, आपने हमारा साथ भी दे दिया। अब मेहरबानी करके एलजी के दफ्तर के दरवाजे पर दस्तक दीजिए। अब मेहरबानी करके केंद्रीय गृह मंत्री को कहिए कि जनाब रिक्रूटमेंट का प्रोसेस दोबारा से शुरू किया जाए।